गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप अटेंडेंस हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो चीज़ें किए थे। वन थिंग कि हम लोगों ने ये विंडो टू व्यू पोर्ट वाला जो कंसेप्ट है ये डिस्कस किया था, एंड उसके बाद वी स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल। आज हम लोग ये सेम जो चीज़ें है वो थियोरेटिकली कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम वापस थोड़े प्रैक्टिकल्स करेंगे। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, आपका रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स अगर है तो उसको हम लोग यहाँ पे एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एंड जो विंडो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग यू और वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स जो है उसका पोजीशन मिसमैच ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और उसको एडजस्ट करने के पहले, क्रॉप करने के पहले, ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्रॉप करने के पहले हम लोग उसको 0 0 एंगल पे लेके आएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया, देखो 0 0 एंगल पे लेके आए हम लोग उसको। 0 0 एंगल पे लाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको रीसाइज कर देंगे स्केल टू व्यू पोर्ट साइज। मतलब आपका कंप्यूटर का स्क्रीन में कहाँ पे वो दिखना है, क्या साइज़ का दिखना है, उसके हिसाब से स्केल करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे रखे हम लोगों ने छोड़ दिया इसको। तो सबसे पहले क्या किया, ये पोजीशन से हम लोग 0 कोऑर्डिनेट पे लेके आए, मतलब ट्रांसलेशन हुआ, है ना। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, हम लोग उसको पीछे लेके आए, आगे नहीं लेके गए, पीछे लेके गए। मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स और वाई दोनों का वैल्यूज़ जो हम लोगों ने माइनस किया, है ना। जैसे सपोज कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 था, वी हैव इट एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू सपोज 1 था यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स और वाई दोनों के जो वैल्यूज़ थे आपके, वो दोनों वैल्यूज़ को हम लोग 0 0 पे लेके आए। मतलब क्या हुआ, निगेटिव हो गए वो वैल्यूज़। तो ट्रांसलेशन का आपको यहाँ पे माइनस एक्स मीन वाई मीन आया। स्केल किया हम लोगों ने, तो स्केल हम लोग कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, विंडो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, और उसको हम लोग मैच करेंगे व्यू पोर्ट के साथ में। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, एज यू कैन सी हियर, सो हम लोगों ने ये स्केलिंग के लिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है, सम्स नहीं आएंगे, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। तो इक्वेशन क्या है, यू मैक्स माइनस यू मीन। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग व्यू पोर्ट पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू से। सो यू मैक्सिमम माइनस यू मिनिमम डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू पोर्ट के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को वर्ल्ड व्यू, अपना वर्ल्ड व्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट के साथ में डिवाइड कर रहे हैं। सेम वे व्यू पोर्ट के जो हम लोगों के वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाय वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के आपके वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट। दैट इज व्हाट हाउ वी स्केल इट। एंड लास्ट में वापस हम लोगों ने 0 कोऑर्डिनेट से उठा के वापस उसको अपने ओरिजिनल कोई पोजीशन पे वहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन आया, ये पॉजिटिव वाला रहेगा, दिस इज द नेगेटिव वन, है ना, क्योंकि हम लोग उसको पीछे लेके आ रहे हैं। और वापस हम लोग उसको जब आगे लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ट्रांसलेशन का। ओके, दैट इज समथिंग विच इज वी अप्लाइंग। और यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको बताया हुआ है, क्लिप करेंगे कौन सा विंडो और उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करेंगे वो यहाँ पे बताया। वो विंडो पोर्ट अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया सिलेक्टेड फॉर डिस्प्ले। व्यू पोर्ट क्या है, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन ऑन द स्क्रीन which is selected for displaying the object. In other words, we can say that the viewport is the part of computer screen. So viewport क्या है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक इमेज, कोई एक वीडियो कितने पार्ट में डिस्प्ले होगा वो हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप दैट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर टू एवरीवन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बताया, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ में W यूज कर रहे हैं। सो W का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, है ना। XW मीन XW मैक्स। सो इससे भी आप बहुत इजीली चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर U और UV और XY यूज़ करने का अगर आपके लिए डिफिकल्ट है, सो यू कैन सिंपली जस्ट राइट दिस वे, XW मीन XW मैक्स, YW मीन YW मैक्स। So maximum value at y-axis in world coordinates, maximum value of minimum value of y-axis on world coordinate, minimum value of x coordinate on this window world view world coordinates, and x का maximum. Same way viewport पे x minimum, x max, y min and y max. तो ये हम लोगों का dotted line जो है that is the cropped area या clipped area we can say. सो विंडो टू व्यू पोर्ट, आप देखो विंडो में हम लोगों ने जो कोई एक चीज़ रिप्रेजेंट किया है उसी को आपको वही लोकेशन पे कंप्यूटर पे भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो टाइम पे हम लोग यूआरवी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फॉर अ सिंपलर थिंग, है ना। या फिर
डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू मीन यहाँ पे वही दिया है, डब्ल्यू एक्स मीन, डब्ल्यू वाई मीन, डब्ल्यू मैक्स, डब्ल्यू एक्स मैक्स, डब्ल्यू वाई मैक्स. सेम वे वी एक्स मीन, वी वाई मीन, वी एक्स मैक्स, वी वाई मैक्स. सो ये वे में वी कैन रिप्रेजेंट इट. स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ पे दिया है. सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेट विंडो टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट इज 0 0 कोऑर्डिनेट. तो वहाँ पे क्या होगा, विंडो टुवर्ड्स द ओरिजिन, लेफ्ट और अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो विल बिकम नेगेटिव, है ना. सो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया वो. Hence ट्रांसलेशन फैक्टर विल बिकम नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस टी एक्स माइनस टी वाई होगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने आपको बताया. सेम वे व्हेन द ओरिजिन ऑफ अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे वो नेगेटिव होगा. देन स्केलिंग फैक्टर हम लोग अप्लाई करेंगे. स्केलिंग का मैंने मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी बताया. एक्स एक्सिस पे स्केल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वैल्यू ऐड करेंगे कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में एक्स का मैक्सिमम माइनस एक्स का मिनिमम, एंड व्यू पोर्ट पे एक्स का मैक्सिमम और उस एक्स का मिनिमम. सो हम लोगों ने ये किया, ये दोनों को डिवाइड करेंगे फाइनल वैल्यू को. सेम वे स्केल ऑन वाई एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे वाई का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय वाई का मिनिमम वैल्यू, और ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, व्यू पोर्ट पे वाई का मैक्सिमम माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू. सो आपको फाइनल वैल्यूज मिल जाएंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो बहुत सिंपल है. और इसको कंबाइन हम लोग लिखते हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने बताया. यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था, कंबाइन लिखा था ना, कॉमा डाल के लिखा था, याद रखो. देन ये पूरा जो हम लोगों का ये पूरा जो हम लोगों ने किया है, इसका अगर हम लोगों को मैट्रिक्स लिखना है तो ये वे में हम लोग लिखेंगे. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स याद रखो, हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है. मैंने ऊपर आपको ट्रांसलेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हेलो, सो रिमेंबर एग्जाम में आपको ये टाइप का मैट्रिक्स प्रेजेंट करने आएगा, जहाँ पे अगर मैं आपको कोई एक इमेज दूंगा जहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, देन तो आपको वो ट्रांसलेशन का ये इक्वेशन लिखना है और उसका मैट्रिक्स लिखना है. स्केल किया तो स्केल का ये इक्वेशन आएगा, देन उसका मैट्रिक्स आएगा. देन वापस ट्रांसलेट किया तो उसका ये इक्वेशन लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे. और ये सेम वे में देखो, ये हम लोगों का ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है. तो जहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए हम लोगों ने जो टी एक्स और टी वाई लिखते हैं उसके जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने यू मीन वी मीन लिखा है. देन ये आपका जो एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पोजीशन पे आएंगे, वाई एक्सिस के वैल्यू यहाँ पे आएंगे, बाकी का मैट्रिक्स आपका सेम रहेगा. सेम वे ट्रांसलेशन के लिए वापस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स मीन वाई मीन. सो याद रखो, ये आप मैट्रिक्स जो लिखते हैं ना, इक्वेशंस जो बताते हैं ना, वो हम लोग रिवर्स में लिखते हैं हमेशा, याद रखो. तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, ये ट्रांसलेट करके हम लोग उसको कोई एक पोजीशन से ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेके आए. तो वो सबसे पहला मैट्रिक्स यहाँ पे है, याद रखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स. देन स्केलिंग यहाँ पे आएगा, और ये जो लास्ट में वापस आप रीट्रांसलेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा. रिमेंबर दिस. सो ये रिवर्स में हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं. ये इक्वेशन जो लिखेगा वो हम लोग ये वे में लिखते हैं. दिस इज द मेन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखेंगे. सो जो सबसे पहले ऑपरेशन किया वो यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद क्या किया वो यहाँ पे, और फाइनली जो ऑपरेशन किया वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा. राइट टू लेफ्ट जाते हैं हम लोग इक्वेशन लिखने में. रिमेंबर दिस, याद रखना है ये आपको एग्जाम में. आप अगर उसका डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो ऑपरेशंस भी उल्टे हैं, ये कंसिडर होगा. और उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखा है. तो फर्स्ट दिस इज आवर मैट्रिक्स. तो उसमें देखो हम लोगों ने एक्स और वाई के वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दिए. ये हम लोग का ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है, ठीक है. ये सेम मैट्रिक्स आपको याद रखना है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन याद रखना है. देन सेम वे ये स्केल का मैट्रिक्स है हम लोग का 2x3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स. सेम वे ये हम लोग का वापस ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन के मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया, एक्स मीन वाई मीन ऐड किया, है ना. देन जब लास्ट वापस ट्रांसलेशन किया तो वहाँ पे हम लोग व्यू पोर्ट के हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसके लिए यू मीन एंड वी मीन लिखा हम लोगों ने. सो आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल फॉर एवरीवन. एनी डाउट फॉर दिस, लेट मी नो. एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? हेलो, ओके. सो ये हम लोग का पार्ट है.
आज थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो मुझे बताते जाना अगर वापस मेरा वॉइस ब्रेक हो तो। ना हाउ कैसे ये हम लोगों ने किया, हाउ हाउ इज़ इट डन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम जो चीज़ मैंने आपको बताया उसी का यहाँ पे डिटेलिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सो जो जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जैसे एक्स को हम लोगों ने यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव किया, ट्रांसलेशन हुआ, दिस इज़ फॉर स्केलिंग एंड अगेन फॉर ट्रांसलेशन, वो सेम पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिटेल में बता रहे हैं। यू कैन जस्ट रीड आउट दिस पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये नोट्स में मैंने डाला हुआ है। ये कैलकुलेशंस आपको ज़रूरी नहीं है, कैलकुलेशंस मैं सम नहीं डालूंगा, सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैथमेटिकली करेंगे तो कैसे करेंगे। सो सम्स मैं एग्जाम में नहीं डाल रहा हूँ, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। ओके, कंपोजिशन ऑफ जो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, सो हम लोग के पास 3 मैट्रिक्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशन, देन सेकेंड वाला जो है इट रिप्रेजेंट्स स्केलिंग एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स अगेन ट्रांसलेशन। याद है हम लोगों ने वही देखा था। सो ट्रांसलेशन हुआ, स्केल हुआ एंड अगेन ट्रांसलेशन हुआ, तो उसके लिए दिस आर आर मैट्रिक्स। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही सेम जो हम लोगों ने देखा, वो सेम चीज़ें यहाँ पे आपको दिए हुए हैं डिटेल में, ये वे में एग्जाम में आप याद रख सकते हैं। ओके, सो ये सारे वही पॉइंट्स है ना। उसके बाद में हियर वी आर डन विद आर दिस यूनिट, नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2। ओके, आई मीन यूनिट 2 के अंदर, यूनिट 2 ऑलरेडी चालू है हम लोगों का, उसके अंदर 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। सो 2D वाला हम लोगों का हो गया, 3D के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो देखते हैं अभी हम लोग। सो देखो 3 डायमेंशनल स्केलिंग और सारे पॉइंट्स कैसे वर्कआउट होंगे वो समझते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो हम लोग 3D वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो आपको है ना बहुत बड़ा एक 3D लाइब्रेरी दिया हुआ है, दिस इज एवरीथिंग इज देयर इन विंडोज 10। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ दोज एलिमेंट्स हियर। सर स्लाइड विजिबल नहीं है। हाँ सर, अभी शेयर किया है बेटा। ओके, ओ ये एक्चुअली है ना थोड़ा इंटरनेट आज मेरे साइड से थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसके लिए डिले आता रहेगा। ओके ओके, सो आई होप दिस कैरेक्टर इज विजिबल टू एवरीवन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज स्केलिंग फैक्टर। अब क्विक एनिमेशन अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे अगर मैं इस पे स्विंगिंग डालता हूँ, ओके, और एल्स जंप एंड टर्न, then hover, getting, then like this, स्पीड इसका मैं स्लो कर सकता हूँ, फास्ट कर सकता हूँ, दिस इज द फास्टर वन। अब ये एकदम स्लो मोशन में आएगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे नन करता हूँ, सो अगेन इट्स एट ओरिजिनल स्पेस। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज आर ओरिजिनल कैरेक्टर, ये इसको हम लोग हर एक एंगल से देख सकते हैं। और उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज दिस आर द 3D ऑब्जेक्ट, 3 dimensions are involved here. Which are those 3 dimensions? X, Y and Z. ओके, सो अभी अगर हम लोग नोट्स में जाए, सो आपको यहाँ पे वही बताएंगे कि इन 3 dimensional ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D स्पेस, जहाँ पे ये 3 डायमेंशनल मॉडलिंग हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आपको क्या बोला है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 2D मेथड्स। मतलब 2 डायमेंशन, अभी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में 2D स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स पढ़े, अगर वो क्लियर है इट मीन्स कि आपके 3D के कंसेप्ट्स भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर सिर्फ यही है। देखो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे क्या दिया है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 2D मेथड्स बाय इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फॉर Z कोऑर्डिनेट। मतलब 2D के अंदर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट रहते हैं, X कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन जो आपका 3D कोऑर्डिनेट्स है उसमें 3 एक्सिस या 3 कोऑर्डिनेट्स रहते हैं आपके, X, Y एंड Z।
3 कोऑर्डिनेट्स आते हैं। तो सिर्फ यही डिफरेंस है हम लोगों का। एंड नेक्स्ट थिंग, आपका मैट्रिक्स 3D में 3D सॉरी 2D के अंदर अभी जो हम लोगों ने देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन, स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने देखे थे वो सारे मैट्रिक्स 3x3 वाले थे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स था 3x3 का। अब 3D के अंदर 2D के अंदर अगर 3x3 मैट्रिक्स है जहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोग के पास x एंड y, सो 3D के अंदर आपके कितने कोऑर्डिनेट्स रहेंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो आपका मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 4x4। ठीक है, सिर्फ आपका मैट्रिक्स का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स आएगा। सो 2D के अंदर आपका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स जो था वो 3x3 था। इन 3D सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वॉज इज फॉर 4x4। तो ये आपके ट्रांसलेशन जो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसके यहाँ पे वैल्यूज ऐड करेंगे हम लोग, एंड ये बाकी का आपका मैट्रिक्स है नॉर्मल, जैसा हम लोग का 2D का था। सो देखो, अगर आप 2D के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर है तो 3D बहुत इजीली समझ में आ जाएगा एज गिवन हियर। और अगर 2D में अगर कन्फ्यूजन रहेंगे सो वो सेम कन्फ्यूजन विल बी कैरी फॉरवर्ड इन 3D एज वेल। सो यहाँ पे आपको दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज गिवन। उसके साथ में यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, मिक्स रियलिटी। मिक्स रियलिटी का मतलब क्या है कि आप रियल वर्ल्ड के साथ में ये 3D ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस। सो रियल वर्ल्ड के साथ में कंबाइन करने का मतलब क्या है, आपके जो ओरिजिनल कुछ वैल्यूज रहेंगे, ओरिजिनल कोई कैरेक्टर्स जो है उनके साथ में आप ये कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। लाइक एज यू कैन सी हियर, दिस इज माई ओरिजिनल कैरेक्टर, बराबर है। सो अब ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या बोला, आप माउस जैसे मूव करेंगे उसके साथ में मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, है ना। आई कैन रोटेट दिस कैरेक्टर एंड रोटेशन के साथ में मैं इसको अपने साथ बता सकता हूँ। आई जस्ट ड्रैग इट हियर। हाँ, सो यहाँ पे देखो अभी आपको क्या बताया, इट लुक्स लाइक कि ये जो कैरेक्टर है ये मेरे साथ है ना, इट इज लुकिंग लाइक दैट। सी, सो अगर मैं बताता हूँ कि ओके यहाँ पे आप देखो, अगर मैं मूव करूंगा उसके साथ में ये कैरेक्टर भी मूव कर रहा है ना, गेटिंग। और उसके साथ में हम लोग इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग के लाइव गेम्स होते हैं ना, वैसा ही कुछ हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ओके ये जो कैरेक्टर है वो मेरे शोल्डर पे बैठा है, ओके। सो यहाँ पे देखो, ये मैं उसको अपने शोल्डर पे बता सकता हूँ, इट्स लाइक दैट। सो ये क्या हो गया, दिस इज समथिंग जहाँ पे हम लोग मिक्स रियलिटी, या इसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। ये कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा दूर भी कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, ओके। सो ये क्या हो गया, दिस इज मिक्स रियलिटी, या इसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल जो कैरेक्टर्स होता है 3D कैरेक्टर्स के साथ में हम लोग रियल लाइफ इमेजेस जो है उसको ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो, दिस इज द परफेक्ट वन। सो इट्स लुक लाइक कि एक छोटा सा कोई मंकी का बेबी जो है वो मेरे साथ है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। सो दिस इज समथिंग जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर 3D। अब ये अगर मैं मिक्स रियलिटी अगर बंद करता हूँ, अगेन यू विल गेट दिस पार्ट ओनली। अब इसके साथ में अगर आप देखेंगे, ये सेम कुछ कंसेप्ट जो है ना वो आपको आज के टाइम पे हम लोग जो पेंट यूज करते हैं ना उसमें भी मिलता है। लाइक हियर वी हैव अ पेंट। अब पेंट के अंदर भी आपको ये 3D ऑब्जेक्ट्स मिलता है, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा फोटो है, अब ये जो फोटो है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ अलग अलग एंगल्स पे 0 डिग्री से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये फोटो रखा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको देखो 3D शेप्स अगर मुझे ऐड करना है इसमें, सो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे अलग अलग 3D शेप्स ऐड करता हूँ, ओके। सो ये देखो, दिस इज आवर 3D शेप जो मैंने ऐड किया यहाँ पे।
अब इसको मैं साथ में यहाँ पे कहीं पे इसके साथ रख सकता हूँ। इसके नीचे मैं एक लकड़ी डाल दूंगा, इट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, इसके साथ में आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब देखो, जो हम लोग पहले कुछ हम लोग जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके करते थे, वो सेम चीज़ें जो है ना आपको बहुत इजीली यहाँ पे एज इट इज़ अवेलेबल है अभी। ओके, सो ये हम लोग के टेक्स्ट हो गए। अब कुछ इफेक्ट्स अगर डालना है, so I can add some of this type of effects here। देखो एक्चुअल 3D वाला टाइप आ रहा है, बराबर है। कैनवस अगर ऐड करना है, सो उसमें अगर कुछ ऐड करना है, ट्रांसपेरेंट कैनवस अगर रखना है, सो वो हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसके साथ में अब यहाँ पे देखो स्टिकर्स अगर कुछ ऐड करना है, 3D शेप्स डालना है, 2D शेप्स डालना है, ब्रश रिक्वायर्ड है, 3D लाइब्रेरी अगर यहाँ से एक्सेस करना है वो आएगा, है ना। इसके साथ में और एक दो कैरेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ, जैसे आई कैन ऐड दिस रियलिस्टिक हेलमेट हियर। ओके, सो सपोज मैं ये कैप ले रहा हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, सपोज हम लोग का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर सबसे पहले तो मैं ये कैप जो है उसको ऐड कर देता हूँ। दिस इज आर कैप। ये 3D शेप जो है पहले वाला, इसको मैं सपोज डिलीट कर देता हूँ, और उसके जगह पे ये जो कैप है इसको मैं थोड़ा सा शेप में छोटा करके आई कैन ऐड दिस कैप ऑन दिस कैरेक्टर। और सपोज इसको मैं, ये जो कैरेक्टर है इसको मैं ऐसा जूम करके भी यहाँ से मैं ये जो कैप है इसको मैं यहाँ पे पहना सकता हूँ, है ना। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करूँगा, वापस इसको सीधा कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी ये सारे जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो इतना बस हो गया। सो अभी के लिए इतना बस हो गया। आप इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको 2D शेप्स अगर कुछ ऐड करना है वो यहाँ पे दिया है, 3D का यहाँ पे दिया है, और साथ में अगर मिक्स रियलिटी अगर ऐड करना है, सो अगेन यहाँ पे वापस देखो वो सेम मिक्स रियलिटी वाला 3D व्यू आएगा। एज यू कैन सी दिस इज द कैप, है ना। ये कैप को मैं थोड़ा पास में यहाँ पे लाके भी हम लोग उसमें ये देखो। ओके, सो इट्स लुक लाइक कि अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट अगर करता हूँ, सो हम लोग जैसे वो अलग अलग जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसमें कैसा रहता है वो सेम पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो ये समथिंग जहाँ पे हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। सो आज के जो हम लोगों के मोस्ट ऑफ जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, दोज एप्लीकेशंस आर ऑफ दिस टाइप ओनली। सो आपको वो एप्लीकेशंस या उसके साथ अगर डील करना है तो 3D चीज़ें कैसे वर्कआउट होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और वही अभी हम लोग ये चैप्टर में समझने वाला है। सो अगर कोई एक एप्लीकेशन भी बनाना है, सो वो आपका ये स्पेसिफिक टाइप का ही एप्लीकेशन बनेगा ना। हम लोग अगर ओला या उबर के ऊपर अगर कुछ देख रहे हैं तो वो भी अगर आप देखेंगे उसके ऊपर भी ये वर्चुअल रियलिटी टाइप, ओके, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, लेकिन और बहुत सारे आपके जो आपने गेम्स देखे रहेंगे, VR गेम्स, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स देखे रहेंगे। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वर्चुअल रियलिटी गेम्स, ओके, सो देखो ऐसे आपको वर्चुअल रियलिटी वाले अलग अलग गेम्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, वीडियो गेम्स वर्चुअल रियलिटी के अमेजोन के ऊपर अवेलेबल भी है। सो आप as you can see we have many virtual reality objects available with us। so यहाँ पे क्या होगा, when we use this type of things, आपको लगेगा कि we are actually in that game, है ना। वो सेम इफेक्ट जो है वो हम लोगों को आता है। जैसे ये देखो, ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है हम लोग के पास। सो अगर ये हम लोग अगर यूज़ करेंगे, सो क्या होगा कि यहाँ पे यू फील लाइक कि ओके, अगर हम लोग कोई मूवी या गेम खेल रहे हैं, आपको लगेगा कि वो एक्चुअल में चल रहा है आपके सामने, है ना। ये सेम इफेक्ट जो है वो आपको मिलेगा। सो ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे, इफ़ यू कैन जस्ट दिस वीडियो,
आपको बहुत इजीली पता चलेगा। देन सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे कोई सर्टन चीज़ें देखें, वो सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। सो दिस आर द वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे हम लोग और जो हम लोगों का वर्ल्ड है उसमें ये चीज़ों को ऐड करता है, ठीक है, तब जाके आपको कोई एक रियल इफेक्ट मिलेंगे। इट्स लाइक दिस कि यू फील लाइक कि आप जो गेम खेल रहे हैं आप ही अंदर है ना। तो क्या हुआ, वर्ल्ड को, रियल वर्ल्ड को हम लोगों ने इसके अंदर कंबाइन कर दिया। सो दैट्स द 3D। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे रहेंगे। वो सेम चीज़ यहाँ पे कि वी फील लाइक कि समथिंग इज एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ अस। सो हम लोग 3D मूवीज़ जो देखते हैं उसका नेक्स्ट लेवल है ये। 3D मूवीज़ जो हम लोग देखने जाते हैं वहाँ पे लगता है हम लोग को, लेकिन वो एक्चुअल फील नहीं आता है फिर भी उतना जितना आपको ये वाले ग्लासेस पहन के सेम फील आएगा। ओके, सो अब अगर हम लोग अपने नोट्स पे जाए, सो यहाँ पे आपको वही दिया है कि हम लोग 3D स्पेस जो रहता है उसमें आपके मोस्ट ऑफ जो कंसेप्ट रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, वो कहाँ के होंगे, 2D के ही होंगे, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो अब मैं 3D स्टार्ट करूँ उसके पहले 2D में किसी को कोई डाउट्स है? दे गोइंग टू बी कंप्लीट 2 यूनिट्स फॉर इंटरनल्स, आपको पढ़ना है। सो 2D तक जो भी हम लोगों ने किया है वो सब कुछ आपको एग्जाम में आएगा इंटरनल्स के लिए। ये 3D वाले जो चैप्टर्स है वो आप छोड़ दो। इसके पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपका इंटरनल का सिलेबस है, आप प्रिपेयर करना चालू कर देना उसके लिए, बिकॉज इंटरनल एग्ज़ाम्स अब ज़्यादा दूर नहीं है। ये मंथ एंड में ही अप्रॉक्स आप समझ लो कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे ही। So better you should be prepared for that. Okay, so सर ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन रहेगा? अब वो आइडिया नहीं है मुझे, उसका तो किसी को आइडिया नहीं है। अब एक कॉलेजेस चालू तो होंगे लेकिन ऐसे चालू नहीं होंगे कि हम लोग डायरेक्ट इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में कराएं। हाँ, इट माइट पॉसिबल कि आपके थियरी फाइनल एग्ज़ाम्स कॉलेज में हो सकता है, वो चांसेस है। इंटरनल के चांसेस कम है, वो शायद ऑनलाइन ही होंगे शायद। अब ऑफलाइन भी हो तो भरोसा नहीं। सो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो। कॉलेज से अभी तक तो कुछ इंडिकेशन मिला नहीं है, बाकी सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन ही हो रहा है एग्जाम्स। सर एमसीक्यूज होंगे ना? हाँ, अभी तक तो सारे कॉलेजेस में एमसीक्यूज ही है, तो आपका भी वही पैटर्न होगा इंटरनल्स के लिए। तो थियरी एग्जाम्स जो फाइनल एग्जाम जो आएंगे उसमें हम लोग के रेगुलर एग्जाम्स हो सकते हैं, लाइक जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो वैसा ही। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इन 3D स्पेस। तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स आर एक्सटेंडेड फ्रॉम 2D मेथड्स इटसेल्फ। सिर्फ वहाँ पे आपका 2 कोऑर्डिनेट्स की जगह पे एक z कोऑर्डिनेट जो है वो बढ़ गया। 3D होमोजीनियस कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ 4 एलिमेंट कॉलम। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स 4 कॉलम्स, बराबर है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ये आपका मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे वही दिया है, 4x4 का मैट्रिक्स रहेगा, 4 एलिमेंट कॉलम हम लोग बता रहे हैं। 3 डायमेंशनल मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स फॉर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग in 3D are extended from 2D, generalizing from 2D by including Z coordinates, straightforward for translation, scale, rotations, more difficult। बराबर है, मतलब जहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे थे 2D में, सो आप ट्रांसलेशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपको अगर 3D में ट्रांसलेशन करना है, सो वी सपोज टू टेक द रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सेम वे स्केल भी करना है, तो अगर 2D में अगर हम लोग स्केल कर रहे थे तो दैट टाइम वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट और ओनली टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर स्केलिंग आउट और स्केलिंग इन। अब उसके जगह पे यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग 3 पैटर्न्स, बराबर है। कौन से 3 पैटर्न हम लोग कौन से 3 कोऑर्डिनेट लेंगे, सेम एक्स वाई एंड जेड। सो डिफिकल्टी लेवल जो है वो स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन 2D में था, उससे डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बढ़ गया।
आपका जो मैट्रिक्स लेवल है वो उसका साइज भी बढ़ गया है ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बढ़ गए, तो सारे कैलकुलेशंस भी जो है आपके वो भी बढ़ गए। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट 4 कंपोनेंट्स रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4x4 का आपका मैट्रिक्स रहेगा। 3D पॉइंट्स कौन से रहेंगे, x, y एंड z, दिस आर द 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, टिपिकल पॉइंट्स। तो अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट जो है या मेरा कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P है, सो नॉर्मली जब अगर हम लोग 2D में वो पॉइंट P को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओनली विथ रेफरेंस टू x, y, है ना, तो आपका वो सिंगल मैट्रिक्स होता था जिसमें एक ही कॉलम रहेगा और आपके 3 रोज रहते थे, x, y एंड 1 था। अब उसके जगह पे यहाँ पे 3D में कैसे आ गया, x देन y आया, z आया और उसके बाद में 1 आएगा। सो दिस इज माई 1 पॉइंट। अगर एक सिंपल पॉइंट अगर मुझे प्लॉट करना है 3D स्पेस में, है ना, सो वो टाइम पे आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और लास्ट में एक 1 रहेगा, दैट इज द वेक्टर डायरेक्शन आपका जो बता रहा है ना। तो उसके लिए हम लोगों का मैट्रिक्स जो है वो ये टाइप का, ये साइज का होगा, बराबर है। देन वी डोंट लूज एनीथिंग, द मेन एडवांटेज इट इज इजियर टू कंपोज, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एवरीथिंग इन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो पहले हम लोग 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 4x4 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज द ओनली चेंजेस हियर। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव 3D सिस्टम्स। 3D सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग बताते, देखो अगर आप रोटेशन कौन से साइड पे कर रहे हैं तो थंब रूल हम लोग फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल। सो अगर मैं राइट हैंड अगर यूज करूंगा, सो फर्स्ट मेरा फिंगर, अपर फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर वो y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, मिडिल फिंगर जो है वो z एक्सिस एंड थंब जो है वो x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेम वे अगर मैं लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट, लेफ्ट हैंड से अगर कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा फर्स्ट फिंगर जो है वो y एक्सिस, अगेन मिडल फिंगर जो है वो z के लिए ही रहेगा, थंब जो है वो x के लिए ही होगा। सो याद रखो आपको ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये वे में याद रखना है। आपका मिडल फिंगर जो है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी z x, फर्स्ट फिंगर y x होगा एंड थंब इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। तो अब आप अपने हाथ को कैसे वे में रिप्रेजेंट करते हो उसके हिसाब से यू कैन इमेजिन कि आपका 3D ऑब्जेक्ट जो है वो भी रियल वर्ल्ड में रोटेट होगा और वहाँ पे उसके एक्सिस जो है वहाँ पे वो चेंजेस होंगे और उसके हिसाब से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अलग अलग एंगल्स, अलग अलग व्यू से आप वो सेम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। गेटिंग? सो इसको थंब रूल बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब रूल। सो 3D ट्रांसफॉर्मेशन में होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का दिस इज द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स याद रखना है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके 3 ट्रांसलेशन के पॉइंट्स हम लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, tx, ty, tz, बाकी का तो मैट्रिक्स पूरा सेम ही है। सो ट्रांसलेशन कैसे वर्कआउट होगा, जो हम लोगों ने 2D ट्रांसलेशन में पढ़ा था सेम पैटर्न यहाँ पे आएगा, सिर्फ यहाँ पे z एक्सिस जो है वो बढ़ गया। तो इफ यू नोटिस हियर x डैश, y डैश एंड z डैश, 3 चीजें आए। सो x डैश कैसे मिलेगा आपको, x प्लस टी एक्स, वाई डैश कैसे मिलेगा y प्लस टी वाई, मतलब x क्या है, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पॉइंट इन 3D स्पेस, दैट इज x, या ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, उसको मैंने उठा के कहीं पर ट्रांसलेट किया तो मुझे वो ट्रांसलेशन का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, tx में से मिलेगा। सो x प्लस टी एक्स दैट इज x डैश मिलेगा। y डैश कैसे मिलेगा, y ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बिफोर ट्रांसलेशन, वो y से मिलेगा, एंड टी वाई कितना ट्रांसलेट किया मैंने y एक्सिस के ऊपर, वो टी वाई से मिलेगा। सेम फॉर z, तो z डैश इक्वल टू z प्लस टी जेड। और इसको ही अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने कैसे लिखा, टी वाई टी एक्स टी वाई टी जेड, है ना। सो ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का एक्स वाई जेड, एंड ये यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट होने के बाद यहाँ पे पहुंचा, दैट इज एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अप्लाई किया। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तीन एंगल्स पे, 3 एक्सिस पे आपने ट्रांसलेट किया, टी एक्स दैट इज ट्रांसलेशन ऑन एक्स एक्सिस, टी वाई ट्रांसलेशन ऑन वाई, टी जेड ट्रांसलेशन ऑन जेड। सो आपका मैट्रिक्स कैसे मिलेगा यहाँ पे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल टू, अब देखो मैंने क्या बोला, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड देन आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो पहले देखो यहाँ पे आपने जो पैटर्न लिखा वो क्या लिखा यहाँ पे, पी डैश इक्वल टू पी इंटू टी, देखो ध्यान से देखो, पी डैश इक्वल टू पी इंटू टी लिखा, लेकिन हम लोग जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो रिवर्स में लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। सो पहले पी का वैल्यू लिखा मैंने, मेरा ओरिजिनल जो पॉइंट है उसका वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड एंड 1, दिस इज द सिंगल मैट्रिक्स जो है, ये मेरा
P दैट इज मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट जो है या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो ये बता रहा है। एंड उसके बाद दिस इज आवर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सो Tx Ty Tz, बस इतना ही लिखना है आपको, दैट्स इट। So that is about the translation वाला part. So P is translated to P dash कैसे हुआ? With the help of this matrix, ये याद रखना है आपको। So I hope this is very clear to everyone. ये आपको नोट करना है। Remember you supposed to note this. ये आपके अलग से मैट्रिक्स ये आपके बुक में नोटेड होने चाहिए। आगे के पॉइंट्स कुछ सम्स और सम्स नहीं, आगे के कुछ मैं आपको जो एक्सरसाइजेस दूंगा एग्जाम में आएगा, MCQs में अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए आपको क्लियरली पता होने चाहिए किसके 2D 3D के स्केलिंग ट्रांसलेशन ये सारे मैट्रिक्स कैसे है, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन किया हुआ है। सो सेम है, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, यहाँ से उठा के हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहीं दूसरे लोकेशन पे रख दिया। सेम आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का प्रिज्म है, वो यहाँ पे था, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। सो XYZ था, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा X डैश Y डैश Z डैश। अब हम लोग अगर सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रखा, उसके ऊपर ऑपरेशन किया, देन यहाँ से मैं वापस उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ बैक, ठीक है। सो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आया ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ पे आया, ट्रांसलेशन हुआ, देन यहाँ से वापस हम लोग ओरिजिनल उसके ओरिजिनल पोजीशन पे भेज रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, इनवर्स ट्रांसलेशन होगा। इनवर्स ट्रांसलेशन इक्वल टू ट्रांसलेशन, ठीक है। देन 3D स्केलिंग, ये सारे आपके मैट्रिक्स के कंसेप्ट है। अब मैं वो मैट्रिक्स पूरा यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन याद रखो इनवर्स में क्या होता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो एंड रो का कॉलम हो जाता है, दैट इज द इनवर्स। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोल रहा बता रहा है 3D स्केलिंग। सो जैसे 2D स्केलिंग था वैसा सेम 3D स्केलिंग होगा, उसके भी दो टाइप रहेंगे, यूनिफॉर्म एंड अनयूनिफॉर्म। सो उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे स्केलिंग कैसे मिलेगा, X डैश कैसे मिलेगा, X इंटू एस एक्स, Y डैश Y इंटू एस वाई, Z डैश Z इंटू एस जेड। सो ये वे में आपको स्केल किया हुआ मैट्रिक्स मिलेगा। P डैश इक्वल टू S डॉट P। सो P क्या है, आपका सिंगल मैट्रिक्स है, और S क्या है, ये स्केल वाला मैट्रिक्स है। तो स्केल मैट्रिक्स का सेम है, 2D के अंदर यहाँ पे आपका 3x3 वाला मैट्रिक्स था, जिसमें हम लोग ये वाला और ये वाला पार्ट इतना ही लिख रहे थे, राइट है ना। सो उसमें हम लोगों ने अभी SZ जो है वो ऐड कर दिया। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्रॉस में स्केल में क्या लिखेंगे, SX SY SZ, दैट इज स्केल ऑन X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, एंड यहाँ पे आपका ये 1 है। और फाइनली यहाँ पे आपको ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई विद स्केलिंग मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स एंड 4x4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, X डैश Y डैश एंड Z डैश, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोगों ने स्केल करके बड़ा किया, तो ये उसका वैल्यू है, ये आपका X डैश Y डैश Z डैश वाला मैट्रिक्स जो है वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव स्केलिंग। अब ये आप ट्राई करेंगे, ऊपर जो हम लोगों ने स्केलिंग के मैट्रिक्स लिखे उसके हिसाब से आपको मुझे इसका पूरा ये मैट्रिक्स का इक्वेशन और मैट्रिक्स लिख के देने, जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था, इफ़ यू रिमेंबर। तो सबसे पहले ये देखो, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ये पोजीशन पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, उसको उठा के हम लोग ओरिजिन पे लेके आए, मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ, बराबर है, ट्रांसलेशन अप्लाई हुआ यहाँ पे। ट्रांसलेशन के बाद में हम लोगों ने उसको क्या किया, स्केल किया, बराबर है। तो मतलब ट्रांसलेशन में क्या हुआ, आप उठा के उसको पीछे लेके आए ना, तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था पता, माइनस में हुआ था वैल्यू। सेम वे यहाँ पे स्केल किया और स्केल करके वापस जहां से उठाया था वहां पे रख दिया, इनवर्स ट्रांसलेशन हुआ। सो ट्रांसलेशन, स्केल, इनवर्स ट्रांसलेशन, ये तीनों का आपको इक्वेशन एंड मैट्रिक्स जल्दी से लिख के बताना है मुझे, जल्दी से। यू हैव 10 मिनट्स टाइम, डू इट क्विकली। देखो गाइज, ऐसा वाला इक्वेशन बनाना है आपको, ध्यान से देखो। ये हम लोगों ने 2D के लिए किया था, वो सेम आपको 3D के लिए करके बताना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, 2D के लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट जो है, इसको हम लोगों ने क्या किया, पहले ये विंडो क्रॉप किया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग ओरिजिन पे लाए,
ट्रांसलेशन हुआ, देन उसको स्केल किया, छोटा किया ना हम लोगों ने व्यू पोर्ट के हिसाब से, एंड देन वापस हम लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया। सो वो सेम चीज़ 3D में भी वहाँ पे फॉलो हुआ है, तो उसके लिए ये सेम वे में आपका इक्वेशन होगा, और उसके लिए ये ऐसा एक सिमिलर टाइप का आपका मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हेलो सर, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा ना? मल्टीप्लीकेशन मतलब ये डॉट है ना, वो डॉट हाँ हाँ हाँ। नहीं है ना, वही और कुछ। हाँ हाँ। एंड रिमेंबर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हम लोग, राइट टू लेफ्ट। ओके नितिन, वेरी गुड ट्राई। ओके गुड, प्रॉपर लिखा है। फर्स्ट हम लोगों ने ट्रांसलेट किया, सो निगेटिव वाले नंबर्स आएंगे, देन स्केल किया, देन वापस ट्रांसलेट किया। ओके वेरी गुड। इसका इक्वेशन नहीं लिखा, वो बाद में ट्राई करना, मैट्रिक्स प्रॉपर है। बाकी लोग जल्दी ट्राई करो। ओके वफा, वेरी गुड। यस, एक जो चीज़ नितिन ने मिस किया था वो आपने यहाँ पे ऐड किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक्स वाई जेड वाला सिंगल मैट्रिक्स ऐड किया, देन उसके ऊपर ट्रांसलेशन अप्लाई हुआ, दैट इज -x -y -z, देन स्केल हुआ, स्केल करने के बाद में वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन पे रखे हैं हम लोग, दैट इज x y and z। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रॉपर है। चलो बाकी लोग, दर्शन, ओके प्रॉपर है, यस वेरी गुड। सो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कैसे चीज़ों पे वर्कआउट करना है। ओके सो चलो अभी हम लोग जो हम लोगों का पीडीएफ है उस पर जाता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे पीडीएफ में हम लोगों ने सेम पैटर्न अप्लाई किया है। देखो सबसे पहले आपका सिंगल मैट्रिक्स होगा, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जितने डायग्राम होंगे ना, याद रखो जितने डायग्राम होंगे ना उतने आपके मैट्रिक्स आएंगे। सो ये फर्स्ट आपका डायग्राम किसका है, ओरिजिनल पोजीशन का। तो ये देखो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन वाला मैट्रिक्स, देन ये ट्रांसलेशन हुआ, सो ये वो ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स आया, स्केल हुआ, स्केल मैट्रिक्स, देन इनवर्स ट्रांसलेशन हुआ, ये उसका मैट्रिक्स है। एंड फाइनली आपको क्या मिला, आपको एक नया ऑब्जेक्ट मिला 3D स्पेस में, जिसका आपने साइज जो है वो स्केल कर दिया। 3D रोटेशन सेम होगा, हम लोग 3 एंगल से रोटेट करेंगे। पहले अगर हम लोग रोटेट कर रहे थे अगर 2D कोऑर्डिनेट्स में, तो आपका रोटेशन जो था वो या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, रोटेशन वैसे ही हो रहा था। अब आपका यहाँ पे 3D में रोटेशन आपके 3 एक्सिस पे होंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो जनरल 3D रोटेशन अगर आप देखेंगे, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो यहाँ पे हम लोग वही सेम लिखेंगे। अब देखो ये मैट्रिक्स जो है ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस मैट्रिक्स जो है दिस शुड बी क्लियर इन योर हेड कि सबसे पहले अगर मैं z की बात करता हूँ, सो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने रोटेट किया एट z एक्सिस। तो रोटेशन वाला ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है 2D में, वो सेम यहाँ पे आएगा। याद रखो रोटेशन एट अ टाइम कोई 2 एक्सिस पे ही होगा, रोटेशन 3 एक्सिस पे नहीं होगा, लेकिन आपका मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 वाला होगा। सो यहाँ पे आप देखो कॉस कॉस साइन माइनस साइन है ना, ये आपका z एक्सिस पे रोटेशन है। देन x एक्सिस का ये आएगा, सिर्फ आपको पोजीशन याद रखना है कि अगर x एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है तो हम लोग मैट्रिक्स में कहाँ पे ये सेम चीज़ें लिखेंगे, और y एक्सिस के लिए 4 अलग पोजीशन पे लिखेंगे। सो अब ये क्यों आ रहा है, इसको मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, आपको ये सिर्फ पैटर्न जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स जो हम लोगों ने पढ़ लिए, एंड आई थिंक किसी ने वापस ओके प्रथम, ओके ठीक है, वेरी गुड प्रथम। सिर्फ उसमें से जो फाइनल हम लोगों का ओरिजिनल पोजीशन वाला जो सिंगल मैट्रिक्स था वो आपका मिसिंग है, बाकी आपने प्रॉपर ऐड किया, ठीक है। एंड सेम वे निखिल है, निखिल ओके प्रॉपर है, या प्रॉपर ऐड किया निखिल, वेरी गुड। सो अब यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या करना है, अभी आपका ये मेन टास्क जो है वो अभी आपका है। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना जिसका अभी वापस हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे सेम वे में, ठीक है। क्वेश्चन देखो और उसका मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो गाइस, क्वेश्चन क्या है जिसका आपको मैट्रिक्स बनाना है अभी।
सो दिस वी हैव दिस डायग्राम। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ माय ऑब्जेक्ट। इसके बाद में मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओरिजिनल लिखते जाओ, इफ यू वांट नोट इट डाउन। ओरिजिनल पोजीशन है आपका, देन यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे रोटेशन आएगा, दिस इज द रोटेशन, रिमेंबर रोटेशन आएगा ऑन z एक्सिस, ओके। देन उसके बाद मैं स्केल करूंगा उसको, देन अगेन रोटेशन ऑन y एक्सिस, और बाद में इनवर्स ट्रांसलेशन आएगा। दिस गोइंग टू बी 5 सीक्वेंस, ओरिजिनल पोजीशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन ऑन z, स्केल, रोटेशन ऑन y, इनवर्स ट्रांसलेशन। जल्दी ट्राई करो, जल्दी से गाइस, समझा सबको? सेम मैट्रिक्स लिखना है। यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो वापस। यू सपोज टू राइट मैट्रिक्स फॉर दिस। वापस बता देता हूं क्या किया हम लोगों ने। ओरिजिनल पोजीशन है आपका ऑब्जेक्ट का, ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लाए, रोटेशन हुआ ऑन जेड, स्केल किया, रोटेशन ऑन वाई, देन इनवर्स ट्रांसलेशन। इसका कोई मैट्रिक्स आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से बनाना है। जल्दी करो। वफा, अभी हम लोगों ने देखा ना ये वाला टॉपिक, देखो रोटेशन है ना, यहाँ पे ये मैट्रिक्स देखे हम लोगों ने, यही मैट्रिक्स आपको यूज करना है, ठीक है। दिस आर द मैट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू यूज, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस वाले मैट्रिक्स, जिसमें कॉस साइन थीटा आएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके वफा, वेरी गुड, प्रॉपर लिखा है। हम लोग का ओरिजिनल मैट्रिक्स आया, देन ट्रांसलेशन हुआ, देन रोटेशन ऑन आई थिंक z लिखा था ना मैंने, z, तो z का ये वाला जो है वो आपने रॉन्ग लिख दिया है, z वाला इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है बेटा। देखो यहाँ पे स्केलिंग पे अगर हम लोग जाएंगे, z वाला जो मैट्रिक्स है वो ये है, तो आपका जो इमेज है उसमें वो z वाला मैट्रिक्स आना चाहिए था। z की जगह पे y वाला लिखा है, y की जगह पे z वाला रोटेशन वाला लिखा है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी सारी चीजें प्रॉपर है, ओके। सीक्वेंस देखो क्या आएगा पापा, बाकी सारे स्टूडेंट्स, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स आएगा, देन ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स आएगा, देन रोटेशन ऑन z एक्सिस वाला जो मैट्रिक्स है वो आएगा, देन स्केल वाला आएगा, रोटेशन ऑफ y एक्सिस वाला आएगा, रोटेशन वाला आएगा, एज यू कैन सी इन दिस वन, ठीक है। ये सिंगल मैट्रिक्स, देन ट्रांसलेशन हुआ, इसके बाद में रोटेशन ऑन z एक्सिस वाला आएगा, देन ये स्केल आएगा, देन रोटेशन ऑन y एक्सिस वाला आएगा, देन ये इनवर्स ट्रांसलेशन आएगा, एंड लास्ट इज दिस वन, ओके। ओके प्रथम, ओरिजिनल, अब सीधा फोटो भेजो ना, मुझे एक्चुअली समझेगा, बहुत सारे मैट्रिक्स है इसमें, वो समझ नहीं रहा। स्ट्रेट फोटो भेजो ना प्रथम, सिर्फ वही पेज का, ओके। यस वफा, नाउ दिस वन इज प्रॉपर। एक सेकेंड, सर इससे पहले वाला हुस्ना ने भेजी थी। ओके ओके, हाँ तो आपने भी वो सेम मिस्टेक किया है बेटा, मुझे लगा वो सेम ही वापस आया। खाली कुछ मैट्रिक्स का जो रोटेशन वाला पोजीशन जो है वो चेंज होगा। डन, प्रॉपर है। और किसी को कोई डाउट है अभी इसमें, वो बताओ, ठीक है। सो आफ्टर रोटेशन, आपके रोटेशन 3 एंगल्स में होंगे जो मैंने आपको बताया, उसके मैट्रिक्स आपको याद रखना है। रोटेशन ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, उसी का अगर कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको सिंपल सा उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। सो 3D अगर जेड एक्सिस पे अगर मुझे कैलकुलेशन करना है,
सो वो टाइम पे आपका रोटेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, एक्स और वाई पे होगा, जेड विल रिमेन द सेम। जेड को पकड़ के आपको रोटेट करना है, याद रखो, ध्यान से देखो अभी। तो एक्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई पे क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये पैटर्न फॉलो होगा, याद रखो, कॉस थीटा माइनस साइन, साइन प्लस कॉस, दिस इज द पैटर्न फॉर जेड एक्सिस पे रोटेशन के लिए। और अगर उसका इक्वेशन अगर मुझे लिखना है, सो वो ये वाला इक्वेशन रहेगा उसका, p डैश इक्वल टू रोटेशन ऑन z एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाई विथ ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, थीटा इज द न्यू एंगल जो रोटेशन के बाद में आपको मिल रहा है। पहले जो एंगल होता है आपका बिफोर रोटेशन वो कौन सा होता है, 5 होता है, याद है, 5 इज द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, 5 होता है, रिमेंबर 5 इज द ओरिजिनल पोजीशन। तो जो मेरा ओरिजिनल एंगल होता है उसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करता हूँ। रोटेशन के बाद में जो एंगल मिलता है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव जेड एक्सिस रोटेशन, एक्स डैश वाई डैश मिला, क्या कैसे मिला वो ये है। देन अगर एक्स एक्सिस पे अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, सो याद रखो एक्स डैश एंड एक्स ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। रोटेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, वाई एंड वाई डैश पे, वाई डैश एंड जेड डैश, बराबर है, मतलब एक्स एक्सिस को पकड़ के हम लोग रोटेट कर रहे हैं। सो एक्स एक्सिस जो है वो सेम है, वहां पे रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, वाई एंड जेड पे होगा। सो याद रखो जो एक्सिस पे रोटेशन होगा वो एक्सिस आपका सेम रहेगा उसका वैल्यू, बाकी दो आपके एक्सिस जो है उसका वैल्यू जो है वो चेंज होगा। तो वहां पे आपको यही सेम डालना है, कॉस थीटा साइन थीटा, देखो यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सो बस यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स जो है वो चेंज हो गए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, अगर वाई एक्सिस पे अगर है। सो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, आपका रोटेशन कौन से एंगल पे हो रहा है। देखो अगर जेड एक्सिस पे हो रहा है तो जेड डैश इक्वल टू जेड, ये तो सेम रहेगा। वैल्यू जो चेंज होगा वो किसका होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है, आपका एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू चेंज होगा। क्या लिखेंगे उसके लिए, कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर जेड एक्सिस पे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई। देन अगर वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे अगर रोटेशन हो रहा है तो आपका चेंजेस कहाँ पे होगा, वाई एंड जेड पे होगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे वाई जेड यहाँ आ जाएगा। सिंपल है, ये पैटर्न पे याद रखो। ठीक है, नोट कर लो ये वाला पार्ट, बाद में हम लोग आगे जाते हैं। सो दिस इज द रोटेशन वाला कैलकुलेशन। देखो बिल्कुल हम लोग डिफिकल्ट नहीं कर रहे चीज़ों को, सिर्फ आपको याद रखना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर एक्स एक्सिस पे अगर रोटेशन होगा तो चेंजेस जो होंगे वो वाई और जेड पे अप्लाई होंगे। जेड पे रोटेशन होगा तो एक्स और वाई पे चेंजेस अप्लाई होंगे, और वाई पे अगर रोटेशन होगा तो जेड और एक्स पे आपके चेंजेस अप्लाई होंगे। तो याद रखो जेड एक्स आएगा, जेड यहाँ पे देखो जेड एक्स आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये दो सेम है। सेम वे यहाँ पे भी ये सेम है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको अगर ये जो भी हम लोगों ने रोटेशंस के एंगल लिखे एक्सिस पे और उसका ये इक्वेशन लिखने अगर आता है तो यू सपोज टू राइट, दिस इज वेरी 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 सिंपल। मैं आपको कोई ज़्यादा मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, मैं होगा उतना सिंपल वे में बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए कोई बड़े सम्स नहीं किए। हाँ, लेकिन अगर हम लोग कहीं पे कोई एक ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपको वो यहाँ पे इक्वेशन एंड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने आना चाहिए। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन लिखने आना चाहिए। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस जेड एक्सिस पे अगर किया तो यहाँ पे देखो अगर मेरा रोटेशन जो हो रहा है वो जेड एक्सिस पे हो रहा है तो देखो ये जेड एक्सिस जो है वो स्टेबल है, वैल्यू जो ऑब्जेक्ट का चेंज होगा वो एक्स और वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, इसके लिए दिस इज द मैट्रिक्स विच वी आर राइटिंग फॉर जेड एक्सिस। देन सेम वे अगर आपका रोटेशन अगर हो रहा है ऑन यहाँ पे देखो ये आपका एक्स एक्सिस पे रोटेशन है तो एक्स पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो चेंज होंगे वो कहाँ पे होंगे, वाई और जेड पे होंगे। एक्स डैश और एक्स दोनों सेम ही रहेगा। देन सेम वे अगर वाई एक्सिस पे अगर चेंज हो रहा है तो ये देखो वाई एक्सिस पे अगर रोटेशन हो रहा है तो वाई पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस जो होंगे वो जेड और एक्स पे होंगे। ठीक है, जेड एक्स याद रखो, ये पैटर्न फॉलो होगा। सो यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको ये नॉर्मल एक जनरल 3D रोटेशन केसेस दी है।
सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो ट्रांसलेट रोटेशन। सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, देखो फर्स्ट आपको क्या बोला है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन रोटेशन हुआ आपका किसके ऊपर हुआ, कौन से एक्सिस पे हुआ, देखो रोटेशन कौन से एक्सिस पे हो रहा है, यहाँ पे कौन से एक्सिस पे हम लोग एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है आपका, रोटेशन ऑन कहाँ पे बताया वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। बाद में ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट ऑन टू एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन हुआ, देन अगेन रोटेशन, ट्रांसलेट रोटेशन एक्सिस टू ओरिजिनल पोजीशन, क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस बराबर है थ्रू एंगल थीटा, देन ट्रांसलेट रोटेशन एक्सिस ऑन टू एक्स एक्सिस बराबर है, मतलब वापस हम लोगों ने ट्रांसलेट किया और वापस फिर हम लोगों ने क्या किया, ये सेम ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन केस 2 जो है, केस 2 के अंदर देखो क्या किया हम लोगों ने, सो एट एनी कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन द ऑब्जेक्ट इन दिस फिगर इज ट्रांसफॉर्म विद द सीक्वेंस शोन इन द बिलो, ओरिजिनल पोजीशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन ऑन एक्स एंड इनवर्स ट्रांसलेशन, और आपको मिलेगा पी डैश। सो अब आपको क्या करना है, अब ये जो हम लोग पैटर्न पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको इक्वेशंस लिखना है एंड देन मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पार्ट के लिए, ये जो केस 2 है ये हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, वो इससे थोड़ा बड़ा है। सो आज का जो लेक्चर है, अभी मैं आपको नया कुछ नहीं बता रहा हूं इसमें, बट आज का लेक्चर एंड होने के पहले आपको यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन दिया है, इसके लिए आपको ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है पूरा ऑपरेशन, इसके लिए आप इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशंस कैसे आएंगे, ऊपर जैसा हम लोगों ने इक्वेशन देखे सबके लिए, ये देखो ये रोटेशन के लिए ऐसा हम लोगों ने इक्वेशंस देखे, दिस आर द मेन पैटर्न मैथमेटिकली जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन बराबर है, और उसका रिप्रेजेंटेशन है कि वो इक्वेशन हम लोग कैसे ला रहे हैं। सो ऐसे सेम वे ट्रांसलेशन के लिए भी हम लोगों ने इक्वेशन देखे है, तो उसका इक्वेशन और उसका मैट्रिक्स दोनों आपको यहाँ पे लिखना है फॉर दिस। जल्दी करो, चलो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा।